अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका एक नए शहर और एक नए व्लॉग में। तो इरादे कुछ यूँ है कि आज हम विज़िट करेंगे मिलान शहर को, जो कि काफ़ी दिन से मुझे बुला रहा था। मिलान इटली का बहुत पुराना शहर है और कहा जाता है कि वो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और किसी टाइम पे ये रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और आज ये अपनी हिस्ट्री और फैशन की वजह से जाना जाता है और कुछ लोग इसे सिटी ऑफ फैशन भी कहते हैं। अगर आप भी मिलान को विज़िट करने का सोच रहे हैं तो आपने इसे वॉक करके विज़िट करना है। अगर बस में बैठे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि मिलान की असल खूबसूरती इसकी लोकल लाइफ, स्ट्रीट्स, आर्किटेक्चर और कैफ़ेज़ में है। तो सबसे पहले हम जाएंगे बोस्को वर्टिकाले, जो स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। वही आज फाइनली ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसी बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा हूं जिसे मैं तस्वीरों में और इंस्टाग्राम में देखता था। ये देख, पूरी दुनिया में मशहूर है फूलों वाली बिल्डिंग। ये मिलान की सबसे यूनिक बिल्डिंग है और इसको बोस्को वर्टिकाले कहते हैं और इसकी हर बालकनी में दरख्त लगे हुए हैं। अभी इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, लेकिन तस्वीर में ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। अभी मैं भी एडिटिंग करूँगा, फिल्टर वगैरह लगाऊँगा तो खूबसूरत हो जाएगी। और ये इधर इस बिल्डिंग के साथ ये यूनिक्रेडिट की बिल्डिंग बनाई हुई है, बैंक है इनका, और ये इधर एक पार्क बनाई हुई है छोटी सी, बहुत प्यारा एरिया बनाया हुआ है। वो सामने एक और बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग से वो सामने पार्क है बच्चों को खेलने के लिए और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसको देखने के लिए। बहुत खूबसूरत एरिया बनाया हुआ है इसके सामने। तो इसके बाद हम निकल पड़े पार्को सेम्पियोने की तरफ, जो कि यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। तो जी ये जगह है कैस्टेलो स्फोर्जेस्को की बैक साइड पे। लोग यहाँ पर आते हैं, सुकून करते हैं, थोड़ी देर वॉक करते हैं और बहुत पीसफुल सी पार्क है ये। ये देखें, वो सामने एक आया हुआ है म्यूज़िक बजा रहा है। ये ऐसे लोग आपको इटली में अक्सर मिलेंगे, म्यूजिक बजाते हुए गलियों में, पार्कों में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है किला स्फोर्जेस्को। ये 15वीं सदी में बनाया गया था और किसी टाइम पे ये मिलान के हुक्मरानों का रॉयल रेजिडेंस हुआ करता था। ये किला नहीं बल्कि मिलान की तारीख है और आज यहाँ म्यूजियम, आर्ट गैलरी सब कुछ है। और ये है विया दांते, मिलान की इन सड़कों में से एक, जहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे शहर अपनी असल वाइब दिखा रहा हो। एक तरफ खूबसूरत इमारतें, दूसरी तरफ कैफे, ब्रांड्स और हर रंग के लोग। ये सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि मिलान की लाइफस्टाइल का एक छोटा सा ट्रेलर है। अगर आप मिलान आकर सिर्फ तस्वीरें लेना चाहते हो तो शायद आप जल्दी गुजर जाएं, लेकिन अगर आप इस शहर को महसूस करना चाहते हैं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता वॉक करके देखें। और फिर अचानक सामने आता है वो मंजर जिसे देखकर इंसान चंद सेकंड के लिए खामोश हो जाता है, दुओमो दी मिलानो। ये सिर्फ एक चर्च नहीं बल्कि मिलान की पहचान है। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये शानदार इमारत सैकड़ों साल की तारीख अपने अंदर समेटे हुए है। दिन हो या रात, ये जगह हर वक्त जिंदा महसूस होती है। लोग, म्यूजिक, कबूतरों की आवाज़ें और एक अजीब सी एनर्जी। मिलान आकर अगर आपने दुओमो नहीं देखा तो शायद आपने मिलान देखा ही नहीं। और दुओमो के बिल्कुल साथ मौजूद है एक ऐसी जगह
जहां तारीख, लग्जरी और आर्ट एक जगह मिलते हैं। गैलेरिया विक्टोरियो एमेनुअले ये इटली के कदीम तरीन शॉपिंग मॉल में से एक है, जहां पे आपको दुनिया का हर ब्रांड मिलेगा, लेकिन हकीकत में ये एक आर्ट गैलरी जैसा महसूस होता है। यहाँ सिर्फ शॉपिंग नहीं होती, लोग यहाँ पे आते हैं इस जगह की फील लेने। असल प्लान तो मिलान की कैनाज तक जाना था और मैं पहुंच भी गया, लेकिन ट्रैवल में हर चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं होती। जैसे ही वहां पे पहुंचा और देखा कि अगर अभी यहाँ से नहीं निकला तो लास्ट ट्रेन मिस हो जाएगी, तो बस यहीं पे मिलान को एक खूबसूरत याद के साथ छोड़कर वापस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, मिलान एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, इसीलिए लोग यहाँ पर बार बार आना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो को और बेहतर किस तरह बनाएं। और मिलते हैं किसी और खूबसूरत जगह पे, इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।